हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं साहिर सुरेंद्र आप सभी का हमारे ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। पहली बात तो मैं ये वीडियो बनाने वाला नहीं था। मेरा फेसबुक आईडी से मैं लाइव आने वाला था, पर हमेशा धर्म राष्ट्र के लिए आवाज़ उठाता हूं तो भी कम्युनिटी के लोग मेरी आईडी ब्लॉक कर देते हैं। इस बार मेरा लाइव आने का सिस्टम ही ब्लॉक कर दिए। 3 महीने बाद ही मैं लाइव आ सकता हूँ। तो मुझे मेरी बात रखनी थी, कहीं ना कहीं से मुझे बोलना था, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ। 22 नवंबर की घटना सभी को याद होएगा, 2021 की। आप ये न्यूज़ देख लीजिए। हमारे गांव के एक बिन परिवार का डीजे सीज करवा दिया गया था। 23 नवंबर को मैं फिर लाइव आया। जब मैं देश के हर मुद्दे पे बोलता हूँ तो मेरे गांव के मुद्दे पे क्यों नहीं बोलूँगा, खास करके कोई हमारा हिंदू परिवार कहीं दिक्कत में है तो मुद्दा मैं उठाया और बोला मैं। तो मेरे पास काफ़ी कॉल आए कि सुरेंद्र जी, आप एक हिंदू योद्धा हो, आप बीजेपी के किसी नेता मंत्री को गलत बोल रहे हो, ये गलत है, एक काम कीजिए, आप वीडियो डिलीट कर दीजिए। मंत्री जी आपके गांव जाएंगे, आपके बिन परिवार से माफ़ी मांगेंगे। मुझे 3 दिन का समय दिया गया, लेकिन मंत्री जी हमारे घर नहीं पहुंचे, हमारे गांव नहीं पहुंचे। मुझे भी तकलीफ हुआ इस बात को लेकर। और इससे पहले की बात बताना चाहूँगा, हमारे गांव में बड़े भैया सग्राम बिंद जी हैं, 30 साल से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। 2021 के जून या जुलाई का महीना था। उनके बड़े भैया, मतलब हमारे ही बड़े भैया भ्राताश्री ब्रिजूलाल बिंद का देहांत हो गया। 2 दिन बाद उनके माताश्री का भी देहांत हो गया। वो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी के मंत्री होने के नाते माननीय श्री गिरीश यादव जी उनके घर तक नहीं गए, तो तकलीफ उस बात की भी है। दूसरी बात यह है, ललई भैया जिनके लड़के का डीजे सीज किया गया था, वो गांव के एक सम्मानित इंसान हैं, सम्मानित आदमी हैं। वो एक अच्छे तरीके से कृषि करते हैं। गांव में लोग, काफ़ी लोग उनसे सीखते भी हैं वो किस तरीके से खेती करते हैं, तो समाज में उनका भी इज्जत है। हमारे इज्जत का सम्मान नहीं किया गया है। और तीसरी बात यह है कि हमारे बड़े भैया महेश बिंद जी 2 बार से प्रधानी लड़ रहे हैं, हमेशा दूसरे नंबर पे आते हैं। पूरा बिंद परिवारों के साथ देता है, कभी 600 वोट तो कभी 600 प्लस वोट ऐसा पाते हैं, ज़्यादा अंतर से हारे नहीं हैं। इनके भ्राताश्री को एक गलत केस में पूरे प्रधान जो प्रेम यादव जी हैं वो फंसा रहे थे। आज बीजेपी प्रेम यादव को लेके हमारे गांव में प्रचार कर रही है बीजेपी का, तो ये भी गलत प्रभाव पड़ेगा। और चौथी बात यार, मेरा सम्मान नहीं किया गया। मैं बोला कि ठीक है, मैं लाइव डिलीट करता हूँ, अपना वीडियो डिलीट करता हूँ। वीडियो डिलीट करने का माननीय मंत्री जी हमारे घर नहीं पहुँचे, हमारे गांव नहीं पहुँचे, मेरे भी सम्मान की धज्जियाँ उड़ा दी गई। 2006 में जब एक निचली जाति की लोग प्रधानी लड़ सकते थे, सिर्फ धोबी या हरिजन, तो हमने हमारे गांव में एक जियालाल कनौजिया को हमारे परिवार की तरफ से खड़ा कराया गया था। हमारे परिवार को हमें समझ के गांव के बिन परिवार एक तरफा वोट किए थे, तो जाके 2006 में जियालाल हमारे गांव का प्रधान बना था। गांव के बिन परिवार के लिए इसके लिए लड़ते हैं क्योंकि गांव का बिन परिवार हमारा 2006 से सम्मान कर रहा है और आगे भी हमारा करता रहेगा, और आगे मैं बिन परिवार के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा आगे। तो इसलिए मैं बिन परिवार के लिए बोलता हूँ। मैं इस मुद्दे को उठाया, मंत्री जी को बोला मैं, तो बीजेपी के कुछ चमचे हमारे गांव में हैं, जैसे कि प्रेम प्रधान हो गए, एक सतीश गुप्ता करके है, हमारा वोटर लिस्ट से नाम ही गायब करवा दिए ये लोग। क्यों? क्योंकि वो मंत्री जी के नज़र में अच्छा बनना चाहते थे कि देखिए आपके खिलाफ जिसने बोला, मैं उसका वोटर लिस्ट से नाम गायब करवा दिया। साथ मेरे परिवार का नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं दिख रहा है। हमारे इधर 7 मार्च को चुनाव है, तो 7 मार्च को जब माताश्री जाएंगी वोट देने के लिए, तो खुद ही पता चल जाएगा अगर ऐसा किया गया है गलती। मैं तो वोटर लिस्ट चेक किया, माताश्री का नाम नहीं दिख रहा है, दादाजी का भी नाम नहीं दिख रहा है, और मेरा जो छोटा भाई है 19 साल का हो गया है, उसका भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ाया गया, सिर्फ इस जिद के लिए कि देखिए मंत्री जी, हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और आपके खिलाफ जिस बंदे ने बोला था उसके परिवार का वोटर लिस्ट से नाम गायब करवा दिए। यार प्रेम प्रधान और सतीश गुप्ता पूरे गांव में घूम घूम के, हर घर जा जाके जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था नाम चढ़ा रहे थे। जिसके वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी उसको सुधार रहे थे, लेकिन हमारे घर जाके ये काम नहीं किए वो। और बीजेपी उसी को लेके हमारे गांव में वो प्रचार कर रही है।
अपना भी गांव में एक सम्मान है। हम खड़े हैं, हमारे गांव के लोग हमारे साथ खड़े होते हैं। मुझे फिर आश्वासन दिया गया है, 2 दिन से मुझे आश्वासन दिया जा रहा है कि सुरेंद्र जी, मंत्री जी आपके घर हर डोर टू डोर जाने वाले हैं, जल्दी जाएंगे, चुनाव से पहले जाएंगे। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अभी तक क्यों नहीं गए? ठीक है, जाते हैं तो हमारे गांव से हमें मतलब है। हमारे गांव के अगर बिन परिवार आपके साथ हैं तो हम आपके साथ रहेंगे। जो नाराज़गी उनको है, अगर आप दूर कर सकते हैं तो हम आपके साथ रहेंगे। जो माहौल ख़राब हुआ है, अगर आप इसे सुधार सकते हैं तो मैं आपके साथ रहूँगा। क्योंकि बड़ी कन्फ्यूजन हो गई है कि हम तो हिंदूवादी विचारधारा के हैं, हिंदुत्व के लिए मरते हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। वोट किसे देने जाएं हम? वोट किसे देने जाएं? सपा भी एक मुस्लिम को टिकट दी है, हमारे गांव के लोग मुस्लिम को भी वोट करेंगे नहीं। बाकी पार्टियां भी, कांग्रेस भी मुस्लिम को टिकट दी है, हमारे गांव के लोग मुस्लिम को वोट करेंगे ही नहीं। करेंगे तो आखिर बीजेपी को, या फिर निषाद पार्टी को वोट मार के आ जाएंगे। तो फिर वोट किसका खराब होने वाला है? बीजेपी का वोट खराब होने वाला है। हमारे गांव के सम्मानित लोगों की भावनाओं के साथ में खेला गया है, वो उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। संग्राम भैया की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, बड़े भैया महेश बिंद की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, ललई भैया जी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, हमारी ही भावनाओं को ठेस पहुंचाया। हमारी बात का मान नहीं रखा गया है माननीय मंत्री जी की तरफ से। जब मैं वीडियो बनाया, मुझे मेरी बातों को हल्के में लिया गया। मुझे हल्के में लेने की गलती की गई है। हर 2006 से दिन परिवार अपने साथ में खड़ा है, हम उनके लिए खड़े हैं, वो हमारे लिए खड़ा है। और सतीश गुप्ता प्रेम प्रधान जो अपने आप को बहुत बड़ा बीजेपी का कार्यकर्ता समझ रहे हैं, तो मैं बता दूं, कभी तुम गांव क्षेत्र से बाहर निकल के देखो। मैं देश में हिंदुओं के लिए काम करता हूं, देश के हर हिंदुओं के लिए जहां कहीं दिक्कत होती है, कहीं मुसीबत होती है, आवाज़ उठाता हूँ, अपने तरीके से मदद भी करवाता हूँ, मैं फंडिंग भी करवाता हूँ, आर्थिक सहयोग भी करवाता हूँ। जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है वहाँ वैसा खड़ा रहता हूँ और मुद्दा उठाता हूँ हर किसी के लिए मैं। और जिस मुद्दे को मैं उठाता हूँ, देश का आगे चल के एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। क्योंकि मैं आवाज़ उठाया तो हमारे साथ में हमारे 10 भाई आवाज़ उठाते हैं। हमारे 10 भाई आवाज़ उठाते हैं, 10 भाई के बाद में वो 100 भाई आवाज़ उठाते हैं, 100 भाई आवाज़ उठाते हैं ना, वो भाई फिर हज़ार भाई आवाज़ उठाते हैं। जब हज़ारों उठाते हैं ना, तो मुद्दा देश में घुसता है। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। कभी गांव घर से बाहर निकल के काम करो तो समझ में आएगा। लेकिन ये जो गलतियां हुई हैं ना, हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचा है, मुझे तकलीफ हुआ है। मैं तो गांव आ रहा था अपना वोट देने के लिए, लेकिन अपना भी फर्ज बनता है ना, पहले वोटर लिस्ट चेक कर लो भैया। तो मैं वोटर लिस्ट चेक किया, वोटर लिस्ट से नाम ही गायब करवा दिया गया मेरा। ये छोटी बात नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो दोनों के ऊपर केस कर दूँ, लेकिन हमें गांव समाज में रहना है। उनकी ऐसी मेरी घटिया सोच नहीं है हमारी। जिस दिन कोई जिहादी सतीश गुप्ता या प्रेम यादव पे घात पहुंचाएगा ना, उस दिन कोई नहीं खड़ा रहेगा ना, सुरेंद्र सबसे पहले उनके आगे खड़ा रहेगा। ऐसे बंदे के साथ में छल किए हो यार। तो माननीय मंत्री जी भी, वो बीजेपी के जितने भी अपने आप को बड़े बीजेपी के प्रचारक बन रहे हैं ना सदर क्षेत्र में, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है ये सब बातों को। कौन हिंदुओं के लिए लड़ने वाला योद्धा है, कौन चमचागिरी करने वाला है। बीजेपी चमचों के दम पे चुनाव जीतेगी या हिंदू योद्धाओं के दम पे चुनाव जीती थी? हिंदू योद्धाओं के दम पे चुनाव जीतेगी। मेरी बात खत्म करता हूँ। जिसे बुरा लगा हो उसे माफ़ी भी नहीं मांगने जाऊँगा, क्योंकि मैं गलत हूँ नहीं, तो मैं कहीं झुकूंगा नहीं। हर हर महादेव, जय श्री राम।